नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। संसद के शीतकालीन सत्र में कांग्रेस का प्रदर्शन एक बार फिर साबित कर गया कि उनके पास विरोध के अलावा कुछ और नहीं बचा। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, जो हमेशा सत्य के रक्षकों का रोल अदा करने में लगे रहते हैं, अब खुद को अंबेडकर और संविधान के सबसे बड़े पैरोकार दिखाने में जुटे हुए हैं। प्रियंका गांधी संसद में नीली साड़ी में आई जैसे कि वो दलितों की असली आवाज हो, और राहुल गांधी भी नीली टी शर्ट में विरोध का संकेत देते हुए नजर आए। ये वही लोग हैं जिनकी पार्टी सत्ता में रहते हुए इन मुद्दों पर चुप्पी साधे रहती थी। अब जब सत्ता से हाथ धो बैठी है तो इनकी संविधान की रक्षा की चिंता जग उठी है। दरअसल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज नीले रंग की टी शर्ट पहनकर संसद पहुंचे। प्रियंका गांधी भी नीले रंग की साड़ी पहने हुए हैं। नीला रंग दरअसल अंबेडकर और दलितों के प्रतिरोध का प्रतीक है। कांग्रेस का कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह ने अंबेडकर का अपमान किया है, उनका अपराध अक्षम्य है। पूरा तंत्र उन्हें बचाने में लगा हुआ है और न केवल कांग्रेस ही, इंडिया गठबंधन के कई दल भी यही राग अलाप रहे हैं। केजरीवाल भी कल इसी मुद्दे को लेकर सड़कों पर नजर आए। देखा जाए तो अमित शाह ने कुछ ऐसा नहीं बोला था जिसको लेकर इतना बड़ा मुद्दा बनाया जाए, जैसे कोई और मुद्दा देश में बचा ही ना हो। और तो और जो कांग्रेस अंबेडकर के नाम पर इतना हल्ला बोल रही है, वही कभी अंबेडकर को कुछ नहीं समझती थी। इसका प्रमाण खुद इतिहास में है। तो चलिए आपको इतिहास के पन्नों से बताते हैं कि आखिर कांग्रेस के बाबा साहेब अंबेडकर के साथ रिश्ते कैसे थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जवाहरलाल नेहरू सरकार में आंतरिक मंत्री थे। हालांकि 1991 में 27 सितंबर को उन्होंने पद से इस्तीफा भी दे दिया था, और इसका कारण था वैचारिक मतभेद, यानी कि जो हिंदू कोड बिल पर उपजा था। दरअसल अंबेडकर हिंदू कोड बिल के समर्थक थे, जिसमें महिलाओं को संपत्ति, विवाह और तलाक का समान अधिकार दिया जाना था। यह बिल संसद में पास नहीं हो सका, जिससे अंबेडकर बेहद निराश हुए। इसके अलावा उन्होंने ये महसूस किया कि कांग्रेस दलितों के अधिकारों के प्रति गंभीर नहीं थी, जिसके बाद वो अनुसूचित जातियों को संगठित करने में जुट गए और शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन नामक संगठन बनाया। इतना ही नहीं, कांग्रेस की आंतरिक सरकार से इस्तीफा देने के 1 साल बाद ही चुनाव हुए, जिसमें बाबा साहेब अंबेडकर उत्तर मध्य निर्वाचन क्षेत्र से मैदान में उतरे। इस चुनाव में काजोलकर को जीत मिली, जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे। इसके अलावा वो 1954 में बंबई की भंडारा सीट से उपचुनाव में खड़े हुए, यहां भी वो कांग्रेस उम्मीदवार से हारे। इसके बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति से दूरी बना ली। दोनों ही चुनावों में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उनके खिलाफ चुनाव प्रचार भी किया था। और इतना ही नहीं, खुद राहुल गांधी अंबेडकर का कितना सम्मान करते हैं, आप जरा इस वीडियो में देख लीजिए। वचन देते हैं और इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को माल्यार्पण कर कर ये पंचसूत्री हम महाराष्ट्र की जनता को देंगे। यानी जो कांग्रेस आज बाबा साहेब अंबेडकर के नाम पर राजनीति कर रही है, वो कभी उसके विरोध में भी रह चुकी है। अब इस पूरे बवाल के बीच अमित शाह ने भी अपना बयान दिया है और कहा है कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। पहले उन्होंने पीएम मोदी के भी एडिटेड बयानों को सार्वजनिक किया। चुनाव जब चल रहा था तब मेरे बयानों को भी एआई से एडिट किया गया। आज अंबेडकर जी के लिए मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर वो पेश कर रहे हैं। मैं उस पार्टी से आता हूं जो कभी अंबेडकर का अपमान नहीं कर सकती। पहले जनसंघ और फिर भाजपा ने हमेशा अंबेडकर जी के सिद्धांतों पर चलने का प्रयास किया है। आरक्षण को और मजबूत करने का काम भाजपा ने ही किया है। यानी देखा जाए तो यह तय है कि अंबेडकर साहेब और संविधान के नाम पर विरोध करना अब कांग्रेस की आदत बन चुकी है, जो केवल सियासी रोटियां सेकने के लिए ही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन नेताओं को कभी जनता के असली मुद्दों पर ध्यान देने का वक्त मिला है? जब तक कांग्रेस सत्ता में थी तब तक इन मुद्दों पर चुप्पी साधे रखी गई, और अब जब विपक्ष में है तो इन मुद्दों को सिर्फ राजनीति की बिसात पर आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। कांग्रेस का यह विरोध सिर्फ और सिर्फ सियासी रोटियां सेकने का एक और तरीका है। राहुल और प्रियंका गांधी का यह विरोध केवल सत्ता पाने की तड़प का ही परिणाम है, न कि किसी सामाजिक बदलाव की सच्ची कोशिश है।
फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।